श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 सितंबर 2024 यानी रविवार के दिन पितृपक्ष की रवि प्रदोष व्रत पड़ रही है दोस्तों। और यह वह रविवार है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा रविवार प्रदोष व्रत है, क्योंकि यह पितृपक्ष महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष का महीना 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। जी ने कहा कि इस पितृपक्ष महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। पितृपक्ष महीने में आपके पितृ इस धरती पर आते हैं और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष रवि प्रदोष व्रत के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो पितृपक्ष रवि प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस 2 चुटकी काला तेल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 2 चुटकी काला तेल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 29 सितंबर रवि प्रदोष व्रत के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की रवि प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को करते हैं। देखिए, यह इस पितृपक्ष महीने के रवि प्रदोष व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता। तो इस दिन आप लोगों को 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस महीने के रवि प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखिएगा भाई, उसको 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा हो जाता है इस पितृपक्ष महीने के रवि प्रदोष व्रत का। तो अब दोस्तों, इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम कौन सा रहेगा इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु पितृपक्ष महीने के रवि प्रदोष व्रत के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए पितृपक्ष प्रदोष व्रत का जो समय होता है, यह जो दिन होते हैं यह हमारे पितरों को प्रसन्न करने और उनकी तृप्ति के लिए होते हैं। और पितरों को अगर आपको तुरंत प्रसन्न करना है ना तो काले तिल का ये उपाय करिए, पितरी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पितृपक्ष में तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं या श्राद्ध करते हैं तो बहुत खर्च आता है, बहुत सारे लोग नहीं पाते हैं। लेकिन जो उपाय अब आपको बताएंगे इसमें ज्यादा आपके कोई पैसे भी खर्च नहीं होने वाले हैं, ज्यादा कुछ करने की भी आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ काले तिल से ही आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेंगे। काला तिल पितरों हमारे जो पित्र होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय होता है और जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके घर से बड़े दुख बहुत आसानी से दूर होते हैं। अच्छा, बहुत सारे घरों में देखा होगा कि घर का जो धन है वह बर्बादी में होता है, दवाइयों में जा रहा होता है, कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची उस घर में लगी रहती है। तो ऐसा धन जो होता है, ऐसा धन घर में आता है ना, तो अच्छा नहीं लगता कि यह पैसा आ रहा है और घर से जा रहा है ना। एक वो पैसा घर में आता है जो घर में आता है और घर में ही रुकता है ना। तो जो धन बर्बादी की तरफ ले जाता है, इंसान को उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है ना। एक तरह से बर्बादी आप कह सकते हैं कि दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है। तो वो घर ज्यादा परेशान रहता है कि हमारे घर में कैसे धन की बर्बादी हो रही है। अच्छा, धन की बर्बादी कहीं ना कहीं होती है या घर में दुख बहुत बढ़ जाते हैं। जब कोई ना कोई जीवन में कष्ट या दुख आपके बढ़ जाता है, जैसे कि कुंडली में कोई दोष हो, पितरी नाराज हो, शनि की ढैया चल रही है ना। इस तरह की चीजें जब जीवन में होती है तो दुख अचानक से बहुत बढ़ने लगते हैं। अब बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करते, या यह कहे कि उन्हें शायद पता ही नहीं होता है कि जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो कितनी समस्याएं जीवन में आ जाती हैं। तो इसीलिए अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न रखें और उपाय जरूर करें। पितृपक्ष में ये उपाय जो बताने वाले हैं यह कभी भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, आपको थोड़ा सा जल लेना है, 2 चुटकी काला तेल लेना है। जो जल आपने लिया है उसके अंदर 2 चुटकी काला तेल डाल देंगे, उसी में जिसने जल लिया है लोटे में लिया
है किसी भी पात्र में लिया है, 2 चुटकी काला तेल डाल देंगे और दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके आपको अपने पितरों को इस जल का अर्घ देना है। दक्षिण दिशा जो होती है यह हमारे पितरों की दिशा होती है। तो अपने पितरों को अगर आप हमेशा प्रसन्न देखना चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहे, तो ये छोटा सा उपाय पितृपक्ष रवि प्रदोष व्रत में जरूर करें। आपको अपने घर उपाय करना है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। कहीं अपने घर में कहीं से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। छत से कर सकते हैं, है ना। अपने घर का अगर आंगन है, आपके घर का खुला आंगन है, तो वहां से कर सकते हैं। करिए, हमेशा आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। आप देखेंगे कि धन से जुड़ी समस्याएं भी जीवन से अचानक से दूर होने लगेंगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि काले तिल से ही जुड़ा है। जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को यदि आप करते हैं तो पितृ कितने भी नाराज हैं, प्रसन्न होकर रहेंगे। और धन की कमी चाहे घर में कितनी भी है, कर्जे जैसी समस्याएं भी अगर जीवन में है, वास्तु दोष है, सारी की सारी समस्याएं इस दूसरे उपाय से दूर होती है। आप सभी यह बात जानते हैं कि पीपल का पेड़ साधारण नहीं होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पीपल के पेड़ में होता है। हमारे पितरों पीपल के पेड़ में होता है, तो पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ एक उपाय आपको करना है। अच्छा, पितृपक्ष के जो दिन होते हैं, इन दिनों पर यदि आप पीपल के पेड़ का उपाय करते हैं तो भाग्य चमक जाता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है और आने वाली पीढ़ियां भी सुख ही सुख देखती हैं। कभी धन की कमी घर में नहीं आती है। आपको क्या करना है, अपने घर का शुद्ध जल लेना है, उसके अंदर 2 चुटकी काला तेल डालना है। अगर आपके पास दूध है, आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो बहुत उत्तम है, तो उसके अंदर आप 2 चुटकी काला तेल डाल लें। अच्छा, अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है या नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां गाय का दूध आसानी से नहीं मिल पाता है, तो आप जल ले लें। 2 चुटकी काला तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें आप शक्कर के दाने डाल लें, मिश्री है ना। अब ये जल आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। हल्के हल्के से जल चढ़ाएंगे। कोशिश करें कि जब आप जल चढ़ाएं, आपका जो फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ हो। अगर आपको दिशा का नहीं हो पा रहा है तो ऐसे ही आप पीपल के पेड़ में यह जल अपने पितरों का ध्यान करते हुए चढ़ाएं। बस अपने पितरों से क्षमा याचना जरूर करनी है। इस चीज का ध्यान रखें, अपने पितरों से कह के हमारे समस्त पितृ जो हैं, हमसे जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा कर दें, क्योंकि पितृ हमारे बहुत होते हैं ना, जिनको हम जानते हैं या जिनको नहीं भी जानते हैं। तो सभी के लिए आपको यह उपाय करना है। कभी पितृ दोष घर में नहीं लगेगा, पितृ नाराज नहीं रहेंगे और कभी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं भी नहीं आएंगी। देखिए, पितृ जब नाराज होना तो घर में पैसे की कमी, क्लेश, ये सारी चीजें बहुत आसानी से देखने को मिलती है। तो पितृपक्ष में आप इस उपाय को कब करेंगे? जितनी बार ले उतना उत्तम है, ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार तो आपको यह उपाय अपने पितरों के लिए एक दिन जरूर करना चाहिए। जिस दिन भी आप अपने घर में करते हैं, उपाय नहीं भी करते हैं, तो इस बार पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय आप जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि काले तिल से ही जुड़ा है। काले तिल से त्रिग्राही दोष शांत हो जाएंगे। आप समझिए कैसे? आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और काले तिल से 3 ग्रह राहु, केतु और शनि, ये तीनों ग्रह शांत हो जाते हैं। तो आप समझ सकते कि काला तिल कितना चमत्कारी है। जब भी आप पितृपक्ष में जिस तरह से भी अपने घर में पूजा करते हैं, जैसे भी आप पितरों के लिए मतलब उनका तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं या जो भी उपाय करते हैं, कोशिश करें कि उसमें आप काले तिल जरूर लें। काला तिल जब आप लेते हैं तो त्रिग्रही जो दोष होता है वो शांत होता है। शनि है, राहु केतु है, ये शांत होंगे और आपके जीवन के आधे से ज्यादा दुख तो ऐसे ही दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ घर में जहां भी आप पीने का पानी रखते हैं, जहां से आप अपने घर में पीने का पानी लेते हैं, घर के जितने भी सदस्य लेते हैं, वहां पर एक दीपक शाम के समय में अपने पितरों के लिए लगाना बिल्कुल ना भूले। ये उपाय सबसे ज्यादा खास है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए अपनी सारी वीडियो में जो भी पितृपक्ष की है, हर वीडियो में हमने आपको प्रयास किया है कि यह वाला उपाय आप जरूर करें। आपके घर में पानी का परिंदा है या वाटर कूलर है, जो भी आप जहां
से भी पानी लेते हैं, वहां शाम के समय में दीपक लगाना बिल्कुल ना भूले। तिल के तेल का दीपक लगाएं। इस चीज का भी ध्यान रखें, हमेशा आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहते हैं और कभी भी ऐसे घर में धन सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है, हमेशा ऐसे घर में धन की वृद्धि होती है। तो दोस्तों 29 सितंबर पितृपक्ष रवि प्रदोष व्रत को दिन जरूर करें। तो दोस्तों इस रविवार प्रदोष के दिन आप लोगों को इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 29 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की प्रदोष तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए ये इस पितृपक्ष महीने के रविवार प्रदोष के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस रविवार प्रदोष के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 11 गेहूं के दाने वाला जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 गेहूं के दाने की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार प्रदोष का। तो अब दोस्तों इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस गेहूं के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब दोस्तों, इस गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, इस उपाय को हमें शिव जी के मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय कि ये उपाय किस समय करना है। अब देखो, प्रदोष का दिन है, अगर आप इस उपाय को प्रदोष काल में करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। देखो, गुरुजी ने कहा है कि अगर रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ जाए तो प्रदोष के दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं। ठीक है, 11 दाने लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे, भैया गेहूं कहाँ से लेने हैं? देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर पे गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाके ले लेना। ठीक है ना? 11 गेहूं 11 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप ये सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। देखो, ये उपाय कर रहे हो तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहाँ पे जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूँ ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 11 दाने हैं ना, उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं, है ना। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पे भी जल नहीं चढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्तकमल आपको दिख रहा है, यहीं पे गोल गोल आपको समर्पित करना है उसी जल को, और कहीं नहीं। ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ना तो शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आपको यहाँ पे गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने, और बचे हैं उन्हीं 11 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना अपने विशेष हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विश होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और अगर वो दिन रविवार प्रदोष का दिन हो, तब तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान में रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो, गुरु जी ने कहा है, भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। ये उपाय आपको अवश्य करना है। देखो, सुबह के टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी है। देखो, ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना है कि काली कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखिए, दीपक आप चाहे तो माटी का ले ले, और यदि आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप यह दीपक शुद्ध आटा लगा करके एक दीपक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो आप एक बढ़िया सा दीपक बना लें और उस दीपक में गोल बाती लगा करके उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो, गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या है, आपको इन दोनों चीजों को लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास। देखिए, गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण कथा में भी बताया था, जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी एक दीपक प्रज्वलित कर देता है, उसके घर पर धन की कमी नहीं हो सकती। देखो, यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है या घर से काफी दूर पड़ता है और आप जा नहीं सकते, तो आगे हम ये भी बताएंगे कि कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो देखो, अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीजों को लेकर चले जाएं बेलपत्र के पेड़ पास में। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, और जो आप दीपक लेकर गए हैं उससे आपको बेलपत्र की जड़
में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा लगा लेना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नहीं लगा सकते हैं तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस क्लॉकवाइज 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है। और घुमाने के बाद आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़ करके आंख बंद करके आपको जो भी आपके जीवन में समस्याएं है, घर से लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर रही है और भी जीवन में जो भी समस्याएं हैं, तो उस समय आपको विनती करनी है। ठीक है, अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास बेलपत्री का पेड़ नहीं है तो आपको इन सब चीजों को लेकर चले जाना है शंकर जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर की जो चौखट होती है ना, वहां पर आपको इस दीपक को जलाना है। और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर हो, वो अपनी वह समस्या लेनी है और बोलने के बाद आप उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और आपकी कामना पूर्ण हो जाए, घर में लक्ष्मी जी का निवास हो, ऐसी कामना आपको कर लेनी है। देखिए, शंकर जी की मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यदि आप वहां पर दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही है, साथ ही आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी प्रसन्न होते हैं जिनकी से आपकी कामना 100% पूरी होती है। तो आप ये उपाय जरूर करिएगा। आप बहुत ही छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। देखिए, अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आप लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वो तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने से। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध घाटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आप जो अपने साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं उसे आपको सबसे पहले तो कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको ये गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से आप केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग है यानी कि लोग का जोड़ा है, उससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है। और ये जो लौंग का जोड़ा है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना। जैसे आप ये 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की ये जो परेशानियां हैं ये सभी दूर हो जाएं। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट है वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उसे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा करके सीधे उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि अपने आधा लौटा जल और हुआ था उसी के अंदर आपको ये 2 लौंग डाल देनी है और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के
अंदर डाल देना है, यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है तो उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको ये लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए इस आधे लोटे जल में है जिसमें अपने 2 लौंग डाली है, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए बेलपत्र यदि आपके घर पर है तो वहां पर आपको आ जाना है, आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहां पर आपको पहुंच जाना है। और उसके बाद आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और उसके बाद आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है और पुनः अपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास में बोली थी उन्हें आपको वापस से बेलपत्र के वहां पर भी बोल देनी है। और ये जो आधा लौटा जल और है इससे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है, जो भी आपकी परेशानी है, समस्या है, उससे महादेव निश्चित ही दूर करेंगे। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि इस उपाय से आपके जिम्मे तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार वो सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है उसे दूर करता है। इसी के साथ में आपको एक चावल दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। ये चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है, आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है। इसी साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो यह तीनों ही सामग्री आपको एक एक लेनी है, यानी कि एक गुड़ का, एक चावल का दाना, एक हरा मूंग आपको लेना है। देखिए हरा मूंग का दाना और चावल का जो दाना है वो आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो ये जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और हरा मूंग का दाना है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। लेकिन यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है, लेकिन विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण हो जाती है। देखिए यदि आपके जीवन तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। और चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है कि शांति के लिए होता है। और हरा मूंग जो है वो बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए यह जो एक पात्र है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और तुम रुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए, लेकिन तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो तुम रुकेश्वर महादेव का करते हुए यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सभी दूर हो जाएगी।